हेलो स्टूडेंट, सैंग्विन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंजनी उपाध्याय आपके सामने आया हूँ तीर्थ चैप्टर के पार्ट सेकंड को लेके। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दांत के सम पार्ट्स, तीर्थ के सम पार्ट्स जो मैंने कल आपको बताए थे कि इसको आपको बताया जाएगा। तो आज हम दांत के इनेमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ऊपर की तरह दांत का सबसे ऊपर आउटर लेयर पार्ट दिख रहा है, ये आपका क्या होता है? इनेमल होता है। ये तीत का इनेमल होता है। ओके, जो 95% क्या होता है? मिनरल से कंटेन होकर बनता है। ठीक, इसमें क्या होता है? प्राइमरी कैल्शियम फास्फेट, मतलब हमारा कैल्शियम फास्फेट और इससे मिनरल से मिलकर ये क्या होता है? हमारा तीत बनता है। तो उसमें 95% अकेले क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। उसके बाद हमारा कैल्शियम फास्फेट होता है, फास्फोरस होता है। ओके, तो उसके अलावा इनेमल जो हमारे तीत का पार्ट है, इसमें क्या होता है? 4% वाटर मटेरियल्स होते हैं और 1 or 2% हाँ क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, तीत का इनेमल जो होता है, जो हमारा एकदम आउटर मोर कवरिंग दिखता है, उसके जस्ट नीचे, मतलब ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। जब हम इस पर थोड़ा सा लाइट करते हैं अपने तीत पे, तो इसको हम इजीली देख सकते हैं। एनिमल के जस्ट नीचे का पार्ट हमारा होता है डेंटिन। डेंटिन का अभी काम जो है, डेंटिन का क्या वर्क होता है, पल्प का क्या वर्क होता है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, तो मैं इसको एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे ना। तो प्यारे बच्चों, हमने इनेमल के फिगर को देखा है कि इनेमल क्या होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप लोग चाहें तो नोट्स या स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं कि इनेमल इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ। मीन्स ये जो होता है टीथ का आउटर कवरिंग पार्ट होता है, जो हार्डेस्ट टिश्यू से मिलकर बना होता है। ह्यूमन बॉडी के सबसे हार्डेस्ट टिश्यू में इसको गिना जाता है। अगर जैसे कोई पूछता है कि आपके बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तो हमारे टीथ का इनेमल जो होता है, इट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, इनेमल इज कंप्रेस्ड ऑफ द मिनरल्स calcium phosphate arranged in a crystal is known as hydroxyapatite। ओके, मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट और मिनरल और प्रोटीन से मिलकर बनता हो, तो इसके क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सीपेटाइट बोलते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट पे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डेंटाइन के बारे में। डेंटाइन जो होता है, ये हमारा इनेमल जो होता है, आउटर जो वाइट कलर का विजुअल पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। हमने पढ़ लिया है। डेंटाइन उसके नीचे का जस्ट एकदम इनर मोस्ट लेयर होता है। इनेमल के जस्ट नीचे का पोर्शन जो आपको ये येलो कलर से दिख रहा है, इसको हम डेंटाइन कहते हैं। तो अब हम डेंटाइन के बारे में सीखते हैं। डेंटाइन, द पार्ट ऑफ टूथ दैट इज बेंथ इनेमल एंड द सीमेंटम इज कंटेन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स। जो हमारा डेंटाइन होता है, ये हमारे इनेमल के जस्ट नीचे, और हमारा जो सीमेंटम होता है, हमारे तीत का सीमेंटम, सीमेंटम क्या होता है मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ये क्या होता है? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब से ये क्या होते हैं? बने होते हैं। ओके, देखो, when the dentine loses its protective covering, the tubes allow heat and cold sticky foods and stimulated the nerve inside the tooth causing by sensitivity। मीन्स क्या होता है कि जब डेंटाइन इसका प्रोटेक्शन, यानी इसका जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये किसी वजह से इसमें क्या हो जाती है? क्षति पहुंच जाती है, नुकसान हो जाता है, तो ये ट्यूब्स क्या कर देते हैं? किसी भी स्टिकी भोजन को या कोल्ड, ठंडे गर्म जो फूड्स मटेरियल्स होते हैं, उनको क्या होता है? हेल्प मिल जाता है, और वो डायरेक्टली क्या होते हैं? हमारे डेंटाइन में इंटर कर जाते हैं, जिससे हमारे दांतों में तेज़ झंझनाहट होती है, तो उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे कि जो डेंटाइन्स होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं हमारे बॉडी में। तो डेंटाइन का सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन होता है, इट सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल। मीन्स ये इनेमल के स्ट्रक्चर को बनाने में सपोर्ट करता है। एंड द सेकंड, इट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द प्रेशर फ्रॉम ईटिंग। मीन्स जो हम खाते हैं, खाते टाइम हमारे टीथ पे जो प्रेशर पड़ता है फूड का,
उसको ए ऑब्जर्व करने का भी काम करता है। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ डेंटल पल्प। हमारे टीथ का जो डेंटल पल्प होता है ये हमारा क्या होता है, एकदम आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम इनेमल बोलते हैं, उसके नीचे हमने पढ़ा कि हमारा जो होता है डेंटाइन होता है, एंड हमारा जो पल्प होता है ये जो हम स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे रेड कलर का देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पल्प, डेंटल पल्प। ये क्या होता है, एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो पल्प क्या होते हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल से सीखते हैं। तो फिगर को देख के आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसके नीचे जस्ट हमारा ट्रांसपेरेंट इनेमल होता है। ये हमारा जो दिख रहा है नीचे के साइड ये रूट है, इसी के इंटर में जो रेड कलर का हमारा बेसल्स लाइक स्ट्रक्चर है, हमारा क्या होता है बेसल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं रेड कलर के, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, टू कम टू द आवर पॉइंट, व्हाट इज अ पल्प? The center part of tooth compress the connective tissue, blood vessels and cells. It is the innermost layer of teeth. जो हमारा डेंटल पल्प होता है ये क्या होता है, सेंटर पार्ट होता है टीथ का जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और ब्लड वेसल से। हमारा ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ। ये क्या होता है, टीथ का इनर मोस्ट लेयर होता है। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि सीमेंटम क्या होता है। सीमेंटम को हम सीमेंट कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सीमेंट इन एनाटोमी, थिन लेयर ऑफ द बोन लाइक मटेरियल कवरिंग द रूट। ये हमारे रूट को क्या करता है, कवर करने का वर्क करता है। ओके, एंड सीमेंटम इज एलोइस एंड सॉफ्टर देन आइदर डेंटाइन और इनेमल टूथ आर एम्बेडेड इन द सीमेंटम। मीन्स जो हमारा टूथ होता है इसी में एम्बेडेड होता है, यानी हमारा टीथ जो होता है वो एम्बेडम में एम्बेडेड होता है किसमें, सीमेंटम में। ये जो होता है येलोइस कलर का होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, एंड जो हमारा इनेमल और डेंटाइन होता है इससे थोड़ा क्या होगा, लाइटली होगा, मतलब इससे सॉफ्ट होगा। मीन्स ये बहुत हार्डेस्ट पार्ट नहीं होते। ओके, देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ कैविटी। ओके, कैविटी आर द परमानेंट डैमेज एरिया इन द हार्डेस्ट सरफेस ऑफ योर टीथ। कैविटी आल्सो कॉल्ड टूथ डिके। टूथ डिके या कैविटी जो होता है हमारे टीथ में देखते होंगे ब्लैक कलर का कभी कभी डैमेज हो जाता है, मतलब हम जब काफ़ी चॉकलेट खाते हैं या फिर हमारा जो रात का भोजन होता है अगर हमारे दांतों में वो चिपका रहता है तो स्टिकी मटेरियल्स की वजह से, उसमें एसिड की वजह से हमारा टीथ क्या होता है, डिके होने लगता है। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें टूथ डिके की प्रॉब्लम मैक्सिमम देखी नहीं जा सकती है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये पूरा का पूरा वीडियो एक बार अच्छे से समझने में आसानी हो। ये हमारे टीथ जो होते हैं, जो हमारे 12 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, तो ये हमारा जो है ये हमारा मोलर होता है। ये हमारा जो है ये मोलर होता है, एंड इसको हम क्या स्टार्टिंग से अगर देखते हैं तो केनाइन मीन्स काटने का काम ये करते हैं। इंसीजर ये क्या करते हैं, हमारा जो इंसीजर होता है काटने का काम करता है। केनाइन, प्री मोलर एंड ए मोलर होता है। ये हमारा टोटल टीथ का स्ट्रक्चर है। एंड आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज स्टूडेंट पैल्क्यू। क्या होता है, पैल्क्यू जो होता है हमारे टीथ का जो इनर मोस्ट लेयर जो होता है थोड़ा सा येलोइस कलर में दिखाई देने लगता है या बाद में चेंज हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैल्क्यू बोलते हैं। आई होप आपको इसमें टीथ के बारे में 70% से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है अभी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मुझे आपसे थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके और मैं वीडियोस को और भी डाल सकूं। आई होप इतना इन्फॉर्मेशन टीथ के लिए बहुत ही पर्याप्त है। क्लास 9, 10, 11, 12 में जिसके भी सिलेबस में होंगे, खासतौर से 10th, 11th के सिलेबस में ये चैप्टर है। उसके अलावा जो हमारे ख्याल से CBSE पैटर्न के क्लास 4, 6, 8 क्लास में भी टीथ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।